दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी सेट सीरीज में ये सेट 5वां और भाग 2, सेट 5वां का भाग 1 पहले आ चुका है और ये सेट 5वां का भाग दूसरा है ये। और पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो आप लोग इसी चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक मैं शेयर कर दूंगा, चाहे तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो चलिए आज सेट 5 का पार्ट 2 के रूप में पहला क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है तो किस पूंजी पे की जाती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर कि ये पूंजी है अभिदत्त पूंजी पर, ठीक है, लाभांश घोषणा की जाती है। ये पूंजी शेयर धारकों द्वारा खरीदा जाता है और शेयर धारकों द्वारा खरीदने के बाद इस पूंजी को हम अभिदत्त पूंजी के रूप में जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है। तो नियंत्रक का कार्य जो करता है शेयर धारकों के लिए वो कौन करते हैं, ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड यानी सेबी। दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका शॉर्ट फॉर्म है सेबी, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद सेबी की स्थापना कब हुई थी, याद रखेंगे 12 अप्रैल 1988 को सेबी का स्थापना किया गया था और इसे 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाम ग्लेशियर स्थित है। तो मिलाम ग्लेशियर कहाँ स्थित है, आपका कुमायूं हिमालय में स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहीं से गौरी गंगा नदी का उद्गम स्थल भी है मिलाम ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजीसी संबंधित है। ईसीजीसी का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और ये संबंधित किससे है, निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से। ध्यान रखेंगे ये एक सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था है, आप इसके बारे में जान लेंगे और इसकी स्थापना 1964 में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है, किसे संलग्न है, ऑयल एक उपक्रम है जो एक संलग्न है, किसे संलग्न है, तेल अनुसंधान से, यानी तेल की खोज से अनुसंधान से, कंपनी से अनुसंधान से संबंधित है। ये एक नवरत्न कंपनी है और ये खोज एवं विपणन कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है, क्या ध्येय है, क्या लक्ष्य है, ध्यान रखेंगे इसका लक्ष्य है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़क, ठीक है। इसकी शुरुआत 2001 में किया गया था, ठीक है। इसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना ग्रामीणों का इसका एकमात्र ध्येय यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखेंगे मुजफ्फरपुर में स्थित है, मुजफ्फरपुर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या हो सकता है। अगर आप पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई जाती गेंद गिराई जाती तो क्या होगा, तो उपग्रह के समान ही पृथ्वी के चक्कर काटने लगेगी, यानी पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, निर्भर करेगा आपका, ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर कि ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर। दोस्तों ध्यान रखें इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जल का जो क्वथनांक होता है वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर दाब बढ़ जाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घट जाएगा तो क्वथनांक घट जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रेशर कुकर के साथ में क्या होता है कि दाब बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है, इसके चक्कर में जल्दी खाना पक जाता है, ठीक है। और यही क्या होता है कि अगर हम ऊपर जाते हैं, खासकर कहने का मतलब है पहाड़ी क्षेत्र पर जाते हैं तो दाब घटता है तो वहाँ पर खाना देर से पकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा हो सकता है। साबुन के अंदर बुलबुले दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब से
अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है, हीरा चमकदार दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है, हीरा चमकदार होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे होती है? नाभिक संलयन से। ठीक है, नाभिक संलयन से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। दो नाभिक, छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़ता है, एक बड़े नाभिक बनते हैं, इसी को कहा जाता है नाभिक संलयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, कैसे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर से। यहाँ पर दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता और हाइड्रोमीटर से द्रवों की घनत्व। ध्यान रखेंगे, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता और हाइड्रोमीटर से द्रवों का घनत्व, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप की जाती है। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? तो ध्यान रखेंगे, कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम कठोरतम धातु है। टंगस्टन का उपयोग किया जाता है फिलामेंट बनाने में, आपको पता होगा। रडार का प्रयोग किया जाता है, तो रडार का प्रयोग किस आधार पर किया जाता है? तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, कौन सी धातु है? ध्यान रखेंगे, वो है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो चारकोल होता है जंतु का चारकोल। ध्यान रखेंगे, जंतु के चारकोल से कच्ची चीनी को रंगहीन यानी सफ़ेद करने का काम किया जाता है। इसी वजह से चीनी का जो काम होता है, खासकर हिंदुओं के पर्व त्यौहार में चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि चीनी थोड़ा सा इसमें मान्यता अलग है, आप जान ही रहे हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो वाटर जेट तकनीक का जो उपयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? ध्यान रखेंगे, बी नंबर में है खदानों का वेधन में। ठीक है, खदानों का वेधन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, प्रयोग में लाया जाता है तो वो आपका सी होगा, टेट्राएथिलेट। टेट्राएथिलेट का प्रयोग किया जाता है जिससे नॉकिंग से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होते हैं? ठीक है, टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होते हैं, वो होता है आपका फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुष्ट बने होते हैं, किसका बने होते हैं? स्लेश का बने होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, इस बात को रखेंगे, जो हम लोग दवा, खासकर कैप्सूल जो दवा खाते हैं उसमें ऊपर का जो बना रहता है, जिसमें दवा भरा रहता है, अंदर में आप कैप्सूल खोलेंगे तो दिखाई पड़ेगा बहुत सी अंदर में दवा भरा हुआ है। ठीक है, वो जो ऊपर कैप्सूल जो लेप होता है उसका बना रहता है? स्लेश का बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो विस्फोटक पदार्थ कौन नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक पदार्थ नहीं है, बाकी सब विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित आपका ए नंबर नहीं है, यानी फ्लोरिन्स, फ्लोरीमीन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, केराटिन, मानव चर्म के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन, और लास्ट में मस्टर्ड गैस, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव, ये सब का सब सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर कॉइल का प्रयोग होने वाले पायरेथ्रिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है आपका एक बीजीय पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया निदान हेतु आर्टियर नाम की औषधि प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है? आर्टियर नाम की औषधि, वो भी आपका एक बीजीय पौधे से प्राप्त किया जाता है। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, फैलता है, कैसे फैलता है? आपका रीनो वायरस से
फैलता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? तो खाद्य पदार्थ के परीक्षण के लिए आपका बेंजोइक अम्ल का प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? वो आपका है ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट कौन बनाता है? आपका ध्यान रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोकोबाल्मिन किसका नाम है? याद रखेंगे विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश करता है पोलियो का वायरस? तो प्रवेश करता है दूषित भोजन और जल से। ध्यान रखेंगे दूषित भोजन और जल से प्रवेश करता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर का जो पित्त निर्माण होता है वो यकृत से होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मूलतः क्या होता है? तो एंजाइम मूलतः आपका प्रोटीन होता है, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली जो आपका प्रकाशीय भंडारण ये नहीं है, बाकी सब है। साइबर स्पेस, अपलोड, मोडेम, ये सब सूचना प्रौद्योगिकी का एक शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ध्यान रखेंगे सुमेलित है। तो सुमेलित आपका सिर्फ और सिर्फ स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद ये सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। 101 नंबर क्वेश्चन वो होता है सर्वाहारी, यानी जो सभी खाते हैं, घास खाते हैं और मांस खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं, उसे उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर में, इस बात का ख्याल रखेंगे। निम्नलिखित में से हंसा 2 किसका नाम है? हंसा 2 किसका नाम है? एक प्रशिक्षण यान का नाम है हंसा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो हार्ट ऑफ इंडिया की पुस्तक जो लिखे हैं वो हैं मार्क तुली। नाम याद रखेंगे मार्क तुली, यहाँ पर कोई है नहीं, इसका आंसर आपका ई होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? सुमेल कौन नहीं है? ध्यान रखेंगे सुमेल इसमें आपका डी नहीं है, ध्यान रखेंगे डी नहीं है। राजीव गांधी जो समाधि स्थल है उसे किस नाम जाना जाता है? तो याद रखेंगे उसका नाम है वीरभूमि। ठीक है, वीरभूमि नाम है, ना कि कर्मभूमि। ठीक है, वीरभूमि नाम है राजीव गांधी का समाधि स्थल का, बाकी सब मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो वो है आपका यूकेलिप्टस का वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है, क्योंकि जहाँ पे लगते हैं वहाँ का पूरा पानी सोख लेता है। ठीक है, किसी प्रजाति की विलुप्त माना जा सकता है यदि वह प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जा सकती। देखिए प्राकृतिक आवास की बात कर रहा है, ना कि कोई म्यूजियम में रखा हुआ या फिर कहने का मतलब है कहीं जाकर कोई अभ्यारण्य में रखा हुआ। प्राकृतिक आवास में अगर वो नहीं है तो उसे विलुप्त माना जाएगा। वो कितने साल तक का बात कर किया जा रहा है यहाँ पर? तो वो होगा आपका 40 साल। ठीक है, 40 साल तक अगर नहीं देखा जा रहा है तो उसे कहने का मतलब विलुप्त माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। मानव जनित वो है ह्यूमेलिन को मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयजल में संख्या प्रदूषक सर्वाधिक है, यानी पेयजल में जो संख्या प्रदूषक होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो वो है आपका कानपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, वो किससे होता है? वो होता है चमड़े से, और चमड़ा का सबसे अधिक उत्पादन कानपुर में किया जाता है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो करमापा लामा जो है तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के कंगयूपा संप्रदाय से है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन संगीत
यंत्र सितार मिश्रण है। संगीत यंत्र सितार मिश्रण किसका है? वीणा और तंबूरे का। ठीक है, वीणा और तंबूरे का मिश्रण है। इससे आप अमीर खुसरो के बारे में याद कर लेंगे, याद रहेगा अच्छा से। करागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है करागम? वो है आपका तमिलनाडु से, ध्यान रखेंगे। धार्मिक नृत्य है करागम। तिरातल्ली लोक नृत्य है। तिरातल्ली लोक नृत्य कहाँ से है संबंधित रखते हैं? वो है राजस्थान से संबंध रखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद सदस्य नहीं है? पहली बात तो ये समझिए कि खाड़ी सहयोग परिषद में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन है। इसकी स्थापना 1981 में किया गया था, ध्यान रखेंगे 1981 में किया गया था गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। इसमें जो देश है वो बहरीन है, इसके बाद कुवैत है, ओमान है, इसके बाद आपका कतर है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, अमीरात है। यहाँ पर 2 देश ऐसा है जो शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका होगा ई, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजपुर के उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन है? तो वो आपके संस्थापक है संतन सिंह। ठीक है, संतन सिंह इनके संस्थापक थे। बिहार प्रशासन को चलाने के लिए कब एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया गया था 1769 को नियुक्त किया गया था। भारत देश का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून पास किया वो था बिहार राज्य। ठीक है, कानून बनाया वो कब बनाया था? ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर कि ये कानून कब बनाया था? 1950 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय का एक चोटी है, इसे किस नाम जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उगता है? तो वो आपका सर्वाधिक उगता है आपका खैर का वृक्ष। ठीक है, इसके बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, 121 क्वेश्चन है लोकाइन सिंचाई योजना बिहार में कहाँ है? लोकाइन सिंचाई योजना बिहार में कहाँ है? तो याद रखेंगे ये नालंदा में है। ठीक है, नालंदा में है। इसके बाद यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन था जो कि मैं छांट दिया हूँ। मैथ क्वेश्चन को मैं पहले बोल चुका था कि मैथ क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, और कराना हो तो एक अलग से वीडियो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है? तो इसको प्रकाशित जो करने वाले संस्थान है उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो संस्थान का नाम है वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022। ठीक है, निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित में से किसके द्वारा इक्वेरियन अभ्यास आयोजित करता है? ठीक है, तो ये आयोजित करते हैं जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन सी में दे रखा हुआ है मालदीव, इसके साथ आयोजन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन पहल किससे संबंधित है? तो संबंधित है दिव्यांगता निवारण को बढ़ाने हेतु वैश्विक रणनीति। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माणिक्य वंश के 13वीं शताब्दी के अंत से वर्ष 1949 में भारत सरकार के साथ विलय के साधन पर हस्ताक्षर करने तक किस उत्तर पूर्व राज्य पर शासन किया? ठीक है, किस राज्य पर शासन किया? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर वो है आपका त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसका आंसर ई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मित्र पार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पीएम मित्र पार्क जो संबंधित है वो है आपका वस्त्र उद्योग से। ठीक है, निम्नलिखित है बेसेल थर्ड मानदंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बेसेल थर्ड जो मानदंड है वो है आपका बैंकिंग सेक्टर से। ठीक है, बेसेल थर्ड जो मानदंड है वो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा जारी किया जाता है? तो उस निकाय का नाम है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के साथ। ठीक है, वंदे मातरम मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
तो 46 और 46 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इसका उद्देश्य है कोरोना वायरस के कारण यात्रा पर प्रतिबंध होने से विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जारी करने वाले जो संस्थान है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सकल घरेलू उत्पाद को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद को मापने के लिए बहुत सारे घटक का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ई होगा, ध्यान रखेंगे। संपन्न परियोजना किससे संबंधित है? 149 नंबर का सी आंसर है। ठीक है, निर्बाध ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथियम त्रिकोण का निर्माण करता है? तो लिथियम त्रिकोण का जो निर्माण करता है वो है चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया। ठीक है दोस्तों, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन सेट 5 का सेकंड पार्ट के रूप में। अगला सेट आएगा सेट 6 के रूप में। आप लोग जुड़े रहें और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।